मॉर्निंग हमारे सभी छात्र एवं छात्रों। चलिए आप लोगों को हर दिन के भांति आज मैथ बता रहे हैं जो कि बेसिक लेवल पे होगा। ठीक है, आप लोगों के जो छोटे छोटे भाई हो ये क्लास 7 और 6 या 8 में जो भी हो, यदि आपको जानकारी नहीं भी हो तो आप भी इसको देख सकते हैं, बहुत ही जल्द सीखिएगा। और हमारे सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल पर आ जाइएगा। ठीक है, और यदि समझाने का तरीका या आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वरना अनलाइक भी आप कर सकते हैं, ताकि हमको समझ में आए कि आप लोग को हम सही से एक्सप्लेन नहीं कर सके और उससे हम और सही ढंग से आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आज से हम सोचें क्वेश्चन राउंड भी चलाए, थोड़ा सा जानकारी दे दे जीके जीएस ये सब का। तो पहला क्वेश्चन हम आप ही से आज पूछेंगे। यदि आपको जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इसके बाद हम दूसरे दिन जो फिर वीडियो अपलोड करेंगे ना, उसमें उसका आंसर भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग चूंकि पढ़ते हैं तो विद्यार्थी के लेवल का जितना भी क्वेश्चन वो आपको आनी चाहिए। तो मंत्री में कुछ ने हम ये आपको पूछ रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री यानी भारत का, ध्यान दीजिएगा, केंद्र में भारत होता है या संघ, भारत का शिक्षा मंत्री कौन है, बस यही आपका आज का क्वेश्चन है। यदि किसी को पता हो या किसी भी व्यक्ति या किसी भी अन्य स्टूडेंट से पूछकर जवाब कमेंट में लिखिएगा, ताकि हमको समझ में आए कि आप लोग को भी ये सब मालूम है। ठीक है, और नहीं है तो मालूम होनी चाहिए। ठीक है, कल हम इसका आंसर देंगे, भारत का शिक्षा मंत्री कौन है। ठीक है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आप लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए बिना लेट करते हुए आज आप लोगों को हम चतुर्भुज यानी चतुर्भुज, चतुर मना चार, भुज में भुजा, यानी चार भुजाओं से बनी आकृति जो है चतुर्भुज कहलाएगा। और ये जो है मेन रूप से जो आपको पढ़ना है वो हम बता रहे हैं। एक है समांतर, ध्यान दीजिएगा, कौन सा, समांतर। पूरा डिफिनेशन देंगे, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, और बच्चों लोग को भी दिखाइए। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है, इसको हम और एक चीज कहते हैं बच्चों, आयत। यदि आप लोग नहीं जानते थे तो आज जान गए कि समांतर चतुर्भुज बोले तो आयत, यानी ध्यान दीजिएगा, आयत किसको कहते हैं। ठीक है, जिसके आमने सामने की भुजा, सुनिएगा, लिखने से कुछ नहीं होता है, बार बार सुनिए तो याद होगा। जिसके आमने सामने की भुजा, यदि परिभाषा लिखना हो तो मेरा वीडियो को रोक रोक कर आप लिख सकते हैं। जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो बच्चों, बराबर हो। ध्यान दीजिएगा, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, बार बार बोल रहे हैं, तो उसे हम आयत या समांतर चतुर्भुज। आमने सामने मतलब समझते हैं, इसके सामने कौन है, ये है ना, तो और इसके सामने कौन है, ये है ना, समझिएगा। इसका इंगित यही हुआ कि ये जितना है उतना ये है। देखिए, जैसे यहाँ लिखे वही यहाँ लिखे। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये यदि 2 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी कहलाएगा हमारा समांतर, यानी कि आमने सामने की भुजा तो समांतर, और जिसे हम लोग आयत भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें एक लंबाई और चौड़ाई, ध्यान दीजिएगा। अब लंबाई और चौड़ाई का भी हम डिफिनेशन देंगे। यहाँ आपको साफ दिखता होगा कि ए बी जो है वह किसके बराबर है, देखिए तो सी डी के, और ए डी जो बराबर है बच्चों वो बी सी के। ये आपका हो गया, ठीक है, बराबर है। ठीक है, ये बराबर। और देखिएगा, आप थोड़ा सा हम लंबाई चौड़ाई के बारे में शायद बहुत से विद्यार्थी को डिफिनेशन ही मालूम नहीं होता कि लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है। तो यहाँ समझिएगा कि आपका जो लंबाई है ना, ध्यान दीजिएगा, डिफिनेशन नोट कीजिएगा, लंबाई जो है वो आयत की बड़ी भुजा, आयत की, ध्यान दीजिएगा, आयत की बड़ी भुजा को लंबाई कहते हैं। यही है ना बड़ी भुजा, ध्यान से देखिए तो आप लोग, तो आयत के बड़ी भुजा को क्या कहेंगे बच्चों, हम लोग लंबाई कहेंगे। और छोटी भुजा को, ध्यान दीजिएगा, आयत की छोटी वाली भुजा को हम लोग चौड़ाई कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, आयत की छोटी भुजा को चौड़ाई कहेंगे। ठीक है, ये तो आपका हो गया परिचय इसके बारे में। चलिए, इसमें दो सूत्र होता है। एक होता है आप लोगों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी एरिया, इसके अंदर का एरिया जो है, और परिमाप माना लंबाई, ये लंबाई। ठीक है, आप लोगों को हम बता रहे हैं, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, इसका होता है क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। ध्यान दीजिएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। और एक बात हमेशा आप लोग नोट कीजिएगा कि जब भी, चाहे वो किसी भी चीज का सवाल हो, जब भी आपको किसी भी चीज का क्षेत्रफल पूछे तो आप लोग उसका एसआई मात्रक के साथ साथ, जैसे सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बात ध्यान रखिएगा, नोट कीजिएगा। ठीक है, इसको कभी भी यदि
आपको पूछे क्षेत्रफल, तो जितना भी आंसर आ रहा है तो वो लिखने के बाद सेंटीमीटर जो होता है, जो भी अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर, यानी स्क्वायर देना अति अनिवार्य। वो क्यों होता है ये आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा। चलिए देखते हैं एक बना के भी। ये तो हो गया क्षेत्रफल बराबर ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो आपका लंबाई दिया है, मान लीजिए इसी में 5 सेंटीमीटर, और ये चौड़ाई है ना, चौड़ाई दिया आपका 2 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल बोलेगा निकालने। क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? लंबाई गुना चौड़ाई। तो आप लोग लिखिए लंबाई कितना है? 5 है, गुना चौड़ाई कितना है? 2 है। ये 10 हो गया ना। अब यहाँ क्या करना है, देखिए आप लोग कुछ छोड़े हैं। देखिए क्या छोड़े हैं? सेंटीमीटर नहीं लिखे हैं बच्चों। यदि यहाँ आप लोग सेंटीमीटर अंकित कीजिएगा तो ध्यान दीजिए, 5 दूनी 10 तो हो गया, लेकिन सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर आपको लिखना है ना। यानी जैसे a मल्टीप्लाई ए इक्वल टू ए स्क्वायर होता है ना, उसी प्रकार सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या होगा बच्चों? सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको समझिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, और दूसरा सूत्र ये आपको यूज भी करके दिखा दिए। अगला होता है बच्चों परिमाप। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? परिमाप। परिमाप क्या होता है समझिएगा। परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब बोलिए ये कैसे बना, दिखा देते हैं आप लोगों को कैसे बना। ध्यान से देखिए, हम बताए आपको शुरू में, परिमाप का मतलब हुआ ये सब को जोड़िए, ठीक है, चारों को। तो क्या होगा देखिए, तो ये देखिए लंबाई 2 बार जोड़ाएगा और चौड़ाई भी 2 बार जोड़ाएगा, यानी कि 2 लंबाई जोड़ाएगा प्लस 2 चौड़ाई जोड़ाएगा ना, तभी पूरेगा। इतना 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 इतना। तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई। स्पष्ट? ये हो गया आपका। और याद रखिएगा, कभी भी किसी भी चीज का जब परिमाप पूछे तो उसमें आप लोग भूल के भी जो है ना स्क्वायर नहीं दीजिएगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि देखिए 2 हुआ, मान लीजिए ये 5, ये 2 है। 2 इंटू लंबाई कितना, देखिए 5 है ना, प्लस दीजिए, एकदम मान रखिए ध्यान से। चौड़ाई है ना, चौड़ाई रख दीजिए, 2 है ना। चलिए 2, 5 2 कितना होता है बच्चों? 7। कितना हुआ? 2 मल्टीप्लाई 7, ब्रैकेट से बाहर निकला तो ये 14 हो गया। अब बात होता है कि सर यहाँ सेंटीमीटर लिखे, एक सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ सेंटीमीटर जोड़ सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर नहीं होगा, केवल सेंटीमीटर ही रहेगा। तो ये 14 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आप लोगों का जो है आयत के बारे में, ठीक है। समझिएगा, आप लोग वीडियो को बार बार रोक के या फिर सुन के बिल्कुल सही तरीका से समझ सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो आएगा हम लोगों का वो होगा वर्ग, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हम उसका दूसरा नाम भी बताते जाते हैं। अब जो होगा बच्चों वो आप लोगों का वर्ग होगा, यानी चलिए इसको पहले उस भाषा में लिखते हैं, समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं बच्चों? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्या मतलब होता है? इसमें भी देखिए चतुर, जहां भी चतुर दिखे वहां 4 भुजा होगा। उसके बाद देखिए सम है ना, ध्यान दीजिए, सम ना बराबर, सम ना बराबर, कोई भी चीज में सम रहे तो बराबर। सम चतुर्भुज जिसका चारों भुजा, सम ना बराबर, चतुर्मिश 4 भुजा मिश भुज मिश भुजा, यानी जिसकी सभी चारों भुजा बराबर हो उसे हम लोग वर्ग कहेंगे बच्चों, ठीक है। डिफिनेशन को नोट कीजिएगा, आप लोग लिख नहीं रहे, हम लिख नहीं रहे हैं, इसलिए कि आप लोग नोट खुद कीजिएगा सुन के, या सुनने से याद होगा। समचतुर्भुज का मतलब हुआ जिसका चारों भुजा बराबर हो। उदाहरण स्वरूप जैसा ये आप देख लीजिए, देखिए इसमें सभी भुजा बराबर है ना, ए बी सी डी। कहने का मतलब इसका ये भी बराबर, ये इसका मतलब हुआ जैसा यहाँ, जैसे ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, जिसकी चारों भुजा बराबर उसे क्या कहते हैं? बस समचतुर्भुज, यानी इसको हम लोग वर्ग भी कहते हैं। वर्ग यही होता है बच्चों, याद रखिएगा, समचतुर्भुज को वर्ग भी बोलते हैं। तो ये यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा पता है आप लोगों को? ए बी बराबर सी, ए बी बराबर बी सी बराबर इधर से सी डी और बराबर ए डी। ये इसका मतलब हुआ चारों भुजा जो है ना आपस में क्या है? चारों भुजा आपस में बराबर है, समझिएगा, ठीक है। चारों भुजा आपस में क्या है बच्चों? बराबर है। चलिए इसके बाद चलते हैं, यहाँ देखिए आप लोगों को दिया गया है भुजा। अब इसमें भी 2 चीज होता है, क्षेत्रफल होता है और परिमाप। तो चलिए पहले क्षेत्रफल नोट करते हैं। क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है इसका बच्चों, भुजा गुना भुजा। क्या होता है? भुजा गुना भुजा।
इसमें भी आप लंबाई गुना चौड़ाई कर सकते हैं, लेकिन इसका सब भुजा बराबर है तो लंबाई चौड़ाई तो है नहीं, क्योंकि आयत की बड़ी भुजा को लंबाई और छोटी भुजा को चौड़ाई, क्योंकि यहाँ सभी बराबर है ना, तो यहाँ डायरेक्ट बच्चों लिखेंगे भुजा गुना भुजा। इसको आप लोग कर सकते हैं भुजा स्क्वायर, बार बार समझाते हैं, ए मल्टीप्लाई ए इक्वल टू ए स्क्वायर। उसी प्रकार भुजा गुना भुजा बराबर भुजा स्क्वायर। इंग्लिश में इसको एंगल यानी ए भी बोलते हैं, याद रखिएगा आगे जाके, ठीक है। तो ए स्क्वायर भी बोलते हैं। चलिए इस पे बिना लेट करते हुए मान बैठाइए। तो देखिए 2 है ना, बस 2 लिख दीजिए, ब्रैकेट में क्या स्क्वायर है ना, स्क्वायर दीजिए, बराबर कीजिए 2 दूनी जानते हैं ना वर्ग। देखिए समझा रहे हैं, जितना पावर रहेगा उतना बार गुना। 2 पर 2 पावर का मतलब 2 गुना 2, 2 पर 3 का पावर 2 गुना 3 नहीं होता है बच्चों, याद रखिएगा, बल्कि 2 को कितना बार गुना करना है ये भी बहुत सारा विद्यार्थी नहीं जानता है, ठीक है। आप लोग नोट कीजिएगा, जितना पावर उतना बार गुना करना है, ठीक है। स्क्वायर है ना, तो 2 गुना 2 होगा बच्चों, 2 गुना 2 बराबर 4। अब पिछला बात याद कीजिए, हम क्या बोले हैं, जहां भी क्षेत्रफल पूछेगा फट से आपको लिखना सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं तो यही सब में नंबर आप लोगों का कटौती होता है, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया क्षेत्रफल ना। अब परिमाप में भी चलते हैं हम लोग बच्चों। देखिए यदि लिखना हो तो रोक के लिख लीजिएगा। परिमाप बराबर देखिए इसका क्या होता है, 4 गुना भुजा। अब बताइए इसमें 4 गुना भुजा क्यों किए, इसका भी है ट्रिक। देखिए क्या है, परिमाप का मतलब बताए ना लंबाई, चारों साइड का लंबाई होता है बच्चों, क्या होता है लंबाई। तो देखिए इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, बार बार एक ही चीज को जोड़ रहे हैं बराबर ना, इसलिए 4 गुना भुजा कर दिए, ठीक है। तो चलिए या तो देखिए आप क्या कीजिएगा, भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, यानी कि जितना भुजा है उसको आप लोग जोड़िएगा ना। तो क्यों नहीं हम लोग डायरेक्ट इसको क्या करें बच्चों, 4 गुना भुजा ना, भुजा का मान देखिए कितना 2 है ना, तो 4 दूनी 8। अब आप लोग बोलिए यहाँ सर सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल गलत, याद रखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, परिमाप में केवल सेंटीमीटर होता है बच्चों, क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप लोग याद कीजिएगा, बड़ा बड़ा स्टूडेंट भी इस सब में गलती करता है, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक इसको आप लोग समझ गए, और बार बार देखिएगा तो 2 बार में पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आगे भी आप लोग एकदम कड़ा विद्यार्थी बन जाइएगा। तो लॉकडाउन अभी लगा हुआ है, आप लोग ऑनलाइन ही पढ़े और बिल्कुल सही तरीका से पढ़े, और बराबर मेरा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो क्वेश्चन पूछे है ना शिक्षा मंत्री, उसका ध्यान से आप लोग आंसर दे दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, ओके बाय।